Yes, good morning students. Welcome to your science class. Yesterday we have discussed the chemical properties of metals and non-metals, and today I am going to discuss these properties, chemical properties in tabular form, which is on page number 52 of your book. So let's start this. Parameters are given here: reaction with oxygen, reaction with water, acid, base and displacement reaction. So देखते हैं metals किस तरह से इनसे react करते हैं. मोस्ट ऑफ द मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड. तो मेटल जो है ये रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं जिनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर. देन रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड और मेटल ऑक्साइड. तो मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड फॉर्म होगा, मेटल ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. इन केस ऑफ रिएक्शन विद एसिड्स ये रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म करेंगे एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व. तो सपोज जैसे जो हमारा है एसिड, इट इज़ H2SO4, तो वहाँ से मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा और वहाँ पर उसकी प्लेस ले लेगा. जैसे अगर सपोज मैग्नीशियम इसको रिप्लेस करेगा, मैग्नीशियम इज़ अ मेटल, तो मैग्नीशियम अगर इसे रिप्लेस करेगा देन MgSO4 इज़ फॉर्म्ड. इफ़ सोडियम इज़ देयर तो K2SO4 इज़ फॉर्म्ड. ठीक है, तो रिस्पेक्टिव सॉल्ट फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व्ड. देन रिएक्शन विद बेसिस, रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म द रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस. जो मेटल्स हैं ये बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट्स फॉर्म होते हैं और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. देन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मेटल्स जो है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करते हैं. जो मोर रिएक्टिव मेटल है वो लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से रिप्लेस कर देता है. देन नॉन मेटल्स आर देयर, नॉन मेटल्स जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं. तो जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म होंगे दे आर एसिडिक और न्यूट्रल इन नेचर. द रिएक्शन विद वाटर, नॉन मेटल्स जो हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ नॉर्मल कंडीशंस में. नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं, और जो रिएक्शन है नॉन मेटल्स का बेस के साथ इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, सो वी विल डिस्कस दिस इन हायर क्लासेस. देन मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. बहुत सारे नॉन मेटल्स जो हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो नहीं करते हैं, बट कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं उनके सॉल्ट सॉल्यूशन से. This we have already studied. Now uses of metals and non-metals. Here in table 4.5 uses of metals are given. So first one is copper. It is used for making electrical wires, cables, coils for various electrical appliances. Electrical appliances में electric wires, cables या coils form की जाती हैं copper की, क्योंकि ये good conductor है electricity का. और इसे यूज़ किया जाता है यूटेंसिल्स या कार रेडिएटर्स, कैलोरीमीटर्स के लिए भी, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग अलॉयज़ दैट आर यूज इन मेकिंग कॉइन्स, पाइप्स एक्सेट्रा. तो ये कॉपर जो है ये अलॉयज़ बनाने में भी यूज़ किया जाता है जिससे कि कॉइन्स और पाइप्स फॉर्म किए जाते हैं. देन आयरन इज़ देयर. पिग आयरन इज़ हार्ड एंड ब्रिटल, जिसके अंदर हाई कार्बन कॉन्टेंट होता है उसको हम पिग आयरन बोलते हैं. तो ये पाइप, स्टोरेज टैंक्स या रेलिंग्स, सिलेंडर्स और सिंक्स फॉर्म करने के लिए यूज़ होता है. देन रॉट आयरन इज़ देयर. ये टफ होता है, मेलिएबल होता है, जिसके अंदर कार्बन कंटेंट बहुत कम होता है. सो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बोल्ट, चेन, वायर नेट, नेल्स एंड एग्रीकल्चरल टूल्स. तो रॉट आयरन से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं. देन स्टेनलेस स्टील इज़ देयर. इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, नाइव्स एक्सेट्रा. सो स्टेनलेस स्टील इज़ अलॉय ऑफ आयरन. दैट मीन्स आयरन के साथ कुछ और जो मेटल्स हैं इन्हें मिक्स किया जाता है, देन स्टेनलेस स्टील इज़ फॉर्म्ड. देन aluminium is there. Aluminium is used for making utensils and electric cables due to high conductivity of heat and electricity. एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रिक केबल्स भी बनाए जाते हैं, यूटेंसिल्स भी बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कंडक्ट करता है. इट इज़ यूज फॉर मेकिंग पेंट्स टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन. इसे पेंट भी बनाया जाता है जिससे कि रस्टिंग को प्रिवेंट किया जाए, आयरन को प्रोटेक्ट किया जाए. देन इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स. एयरक्राफ्ट्स की बॉडी जो है एल्यूमिनियम से बनाई जाती है बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट इन वेट एंड इट इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग मेटल. ठीक है, लाइट वेट की वजह से और क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है इस वजह से जो एयरक्राफ्ट की बॉडी है ये एल्यूमिनियम से बनाई जाती है. देन गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड एंड सिल्वर आपको पता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लस्ट्रस होता है ड्यू टू इट्स
लस्टर, मेटेलिक लस्टर, जो गोल्ड एंड सिल्वर है, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेलरी, decorative items, coins and foils because they are lustrous, highly malleable and ductile. Then platinum is there. Platinum is also used in making jewelry and it is also used for making electrodes for electrolytic cells. तो electrolytic cells में electrodes जो हैं ये हम platinum के भी use कर सकते हैं. Then lead is there. It is used for making electrodes for automobile batteries and alloys such as solder. ठीक है, तो हम जो लेड है इससे इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं ऑटोमोबाइल बैटरीज के लिए और अलॉयज़ फॉर्म करते हैं जैसे कि सोल्डर एक होता है मशीन, इट्स अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जिससे हम क्या करते हैं मेटल्स को मेल्ट करके जॉइन कर सकते हैं. ठीक है, मेटल को मेल्ट कर सकते हैं बेसिकली, इसका जो वर्क है. क्रोमियम इज़ देयर. इट इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ एन आयरन ऑब्जेक्ट. इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है कार बम्पर्स पे, हैंडल्स ऑफ बाइसिकल्स पे, जिससे कि क्योंकि ये कोरोजन रेजिस्टेंट होता है, कोरोड नहीं होता है क्योंकि क्रोमियम. देन जिंक इज़ देयर. इट इज़ यूज्ड इन ड्राई सेल्स, गैल्वेनाइजेशन में यूज़ किया जाता है. आयरन आर्टिकल्स पे कोटिंग की जाती है जिंक की टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन. दैन अलॉयज़ जो हैं जैसे ब्रास और जर्मन सिल्वर, इन्हें भी यूज़ किया जाता है गैल्वेनाइजेशन में. Then uses of non-metal is there in table 4.6 of your book, which is given on page number 53. Now let us discuss the non-metal uses of non-metals. First one is carbon. Carbon जो है in the form of graphite. Carbon के आपके दो allotropes होते हैं, graphite and diamond. तो पहले ग्रेफाइट के यूजेस दिए हैं, देन डायमंड के दिए हैं. तो कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, ये इसके इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं जो ड्राई सेल्स में यूज़ किए जाते हैं. इलेक्ट्रिक आर्क्स भी इसके फॉर्म किए जाते हैं क्योंकि ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. देन ग्रेफाइट जो है ये ल्यूब्रिकेंट्स बनाने में भी यूज़ किया जाता है. लेड ऑफ पेंसिल्स भी बनाए जाते हैं ग्रेफाइट से क्योंकि ये स्लिपरी है और ये मार्क कर सकते हैं हम इसको पेपर पे. स्लिपरी होने की वजह से इसे एज अ लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है. इन द ड्राई फॉर्म में भी इस एज एन लुब्रिकेंट यूज़ किया जाता है और क्योंकि ये मार्क करता है पेपर पे तो इसके जो पेंसिल्स के लेड हैं वो भी ग्रेफाइट से बनाए जाते हैं. देन ग्रेफाइट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग हाई टेम्परेचर क्रूसिबल्स. हाई टेम्परेचर क्रूसिबल्स बनाए जाते हैं इसके क्योंकि बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, ये मेल्ट नहीं करता है. हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से इसके जो हैं क्रूसिबल्स बनाए जाते हैं. देन कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड. डायमंड की फॉर्म में ये ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है इसके ब्रिलियंस की वजह से. देन डायमंड इज़ यूज फॉर मेकिंग टूल्स फॉर कटिंग एंड ग्राइंडिंग. तो जो ड्रिलिंग मशीन्स होती हैं कटिंग या ग्राइंडिंग के लिए जो हम टूल्स बनाते हैं उसमें भी डायमंड का यूज़ किया जाता है. एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन रिमूवल ऑफ कैटरेक्ट बाय सर्जन्स जो यूज़ करते हैं इक्विपमेंट जिससे कि वो कैटरेक्ट रिमूव कर सकते हैं. तो आई सर्जन्स क्या करते हैं, जो टूल यूज़ करते हैं टू रिमूव कैटरेक्ट, उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है. बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड हैज़, इसके जो शार्प एजेस हैं उसकी वजह से और इसके हार्डनेस की वजह से इसे यूज़ किया जाता है वहाँ पर. देन सल्फ़र इज़ देयर. जो सल्फ़र है ये स्किन ऑइंटमेंट्स में यूज़ किया जाता है. फ्रूट ट्रीज़ पे ये इसको स्प्रे किया जाता है जिससे कि पेस्ट या डिजीज़ ना हो. जो क्योंकि इसका जो नेचर है इट इज़ फंगिसाइडल एंड इंसेक्टिसाइडल. दैट मीन्स अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर फंगस और इंसेक्ट्स का अटैक कम होगा. देन इट इज़ यूज्ड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर के वल्केनाइजेशन में, डाइज के मैन्युफैक्चर में, फायरवर्क्स में, गन पाउडर के फॉर्मेशन में और सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म करने में भी इसे यूज़ किया जाता है. देन आयोडीन, इट इज़ यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट. आयोडाइज्ड कॉमन सॉल्ट फॉर्म करने में भी इसे आयोडीन को यूज़ किया जाता है. आयोडीन इज़ अ नॉन मेटल. और टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी प्रिपेयर करने में इसे यूज़ किया जाता है और इसे एज एन एंटीसेप्टिक भी यूज़ किया जाता है टिंक्चर ऑफ आयोडीन को. ठीक है. देन ऑक्सीजन इज़ देयर. ऑक्सीजन जो है ये आप सबको पता है ये रेस्पिरेशन में ये हम रिस्पायर करते हैं जब तो हम टेक इन करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं. एंड ऑल्सो इट सपोर्ट कंबशन को सपोर्ट करता है. देन फॉस्फोरस इज़ देयर. फॉस्फोरस जो है ये यूज़ किया जाता है मैच 6 को मैन्युफैक्चर करने में. देन रैट पॉइजन
फॉर्म करने के लिए, फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स फॉर्म करने के लिए भी फॉस्फोरस का यूज़ किया जाता है। दैन नाइट्रोजन जो है ये भी फर्टिलाइजर्स बनाने में यूज़ किया जाता है। अमोनिया के फॉर्मेशन में यूज़ किया जाता है, क्योंकि अमोनिया इट इज़ अ कंपाउंड मेड फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। अमोनिया जो है ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपाउंड है। NH3 इसका फॉर्मूला होता है। दैन नाइट्रिक एसिड इज़ देयर। नाइट्रिक एसिड के भी मैन्युफैक्चरिंग में इसे यूज़ किया जाता है, ये भी हमने स्टडी किया था। देन लिक्विड नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व ब्लड, कॉर्निया एंड बॉडी ऑर्गन्स। लिक्विड नाइट्रोजन को यूज़ किया जाता है ब्लड को प्रिजर्व करने के लिए, कॉर्निया को और बॉडी ऑर्गन्स को। सो दिस इज़ अ वेरी मेन पॉइंट कि आप नाइट्रोजन का यूज़, ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ यूज़ किया जाता है प्रिजर्व करने के लिए, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स को, कॉर्निया को और ब्लड को। कॉर्निया इज़ अ फ्रंट, जो हमारा क्या होता है, कॉर्निया आई में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आई हम एक चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसे। देन क्लोरीन इज़ देयर, इट इज़ यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर एंड मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की मैन्युफैक्चरिंग में और ये एज एन डिसइंफेक्टेंट यूज़ किया जाता है वाटर में। देन PVC पाइप्स एंड प्लास्टिक्स जो है इसमें भी यूज़ किया जाता है क्लोरीन को। देन हाइड्रोजन, इट इज़ यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल सच एज कॉपर, लेड एंड टीन। कॉपर, लेड और टीन के एक्सट्रैक्शन में यूज़ किया जाता है हाइड्रोजन को। एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के मैन्युफैक्चर में हाइड्रोजन को यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। नाउ लेट अस डिस्कस द वर्क ऑफ लैब मैनुअल। लैब मैनुअल का वर्क डिस्कस करते हैं। यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दिस, ठीक है। तो आपको अगर इसमें कुछ कन्फ्यूज़न है, एक्सपेरिमेंट 9 आपको किस तरह से करना है अपने लैब मैनुअल में, तो आप कल का वीडियो ऑब्जर्व करें यूट्यूब पे। देन दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। दिस इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 2 जो आपको अपने लैब मैनुअल में करना है। दिस वन इज़ एक्सपेरिमेंट नंबर 9 जो है ये आप इसमें एक्सपेरिमेंट एज एन एक्सपेरिमेंट 1 करेंगे, जो आपके आगे पेजेस गिवन हैं इसमें लैब मैनुअल में। और इसमें जो एक्सपेरिमेंट 13 है ये आप एक्सपेरिमेंट 2 में करेंगे, ठीक है। जो डायग्राम्स हैं ये आपको प्लेन साइड पे ड्रॉ करना है। सेकेंड थिंग, ये आप एक बार खुद ट्राई करेंगे कि आप कितनी डेप्थ पर ये ले रहे हैं। होल्स करेंगे इक्वल साइज़ के, जैसा कि मैंने आपको एक्टिविटी में भी बताया था। और जैसे वाटर की आप देखेंगे कि कहाँ तक ये मूव कर रहा है, कहाँ तक ये गिर रहा है, और डिस्टेंस नोट करेंगे, तो वो डिस्टेंस भी आपको इसमें फिल करना है। देन आपको ये करना कैसे है लैब मैनुअल में, जो हेडिंग्स हैं ये आपको ब्लैक पेन से लिखनी है। जो अदर थिंग्स हैं ये भी ध्यान रखेंगे, एम भी आपको लिखना है, एम आप पूरा ब्लैक पेन से लिखेंगे। देन मटेरियल रिक्वायर्ड हेडिंग ब्लैक पेन से, दिस विद ब्लू पेन। देन प्रोसीजर इज़ देयर, प्रोसीजर आप लिखेंगे हेडिंग ब्लैक पेन से। देन दीज पॉइंट्स फ्रॉम ब्लू पेन। देन ऑब्जर्वेशन इज़ देयर, ऑब्जर्वेशन में आप ये ऐसे ही करेंगे एज इट इज़। देन ये जो x3 है, x3 आप ये डिस्टेंस नोट डाउन करेंगे, x2 के लिए ये डिस्टेंस नोट डाउन करेंगे, एंड x1 के लिए ये वेरी भी कर सकता है। स्टूडेंट्स आप अगर घर पे एक्टिविटी ये चेक करेंगे तो ये वेरी भी कर सकता है, मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि इतना ही आपको मेज़र करके लिखना है। देन एक्सप्लेनेशन इज़ देयर, ये आप पूरा ब्लू पेन से करेंगे। देन इन्फेरेंस के लिए आप ब्लैक पेन यूज़ करेंगे। देन दिस ब्लू पेन इसके लिए यूज़ करेंगे। ये आपको यहीं तक करना है, क्योंकि आगे वाइवा वाइज क्वेश्चन है, ये आपको इसमें नहीं करना है। तो इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, एट फर्स्ट यू हैव टू फिल दिस इंडेक्स ऑन पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पे आप ये फिल करेंगे। जैसे एक्सपेरिमेंट जो 1 है, जो एक्सपेरिमेंट 9 था वो हमारा एक्सपेरिमेंट 1 था, ये हमने यहाँ पर किया है। डेट किसमें मैंने आपको दिया है, ये 10/6/21, ठीक है, 10 जून को हमने ये किया था। सीरियल नंबर डालेंगे, ये आपको पता ही है। देन आज हमने किया है 12 जून को एक्सपेरिमेंट नंबर 2। तो ये आपको इंडेक्स इस तरह से फिल करना है। देन ये पेज आप छोड़ देंगे जहाँ से ये है आपके वाइवा वॉइस क्वेश्चंस, ये जो वर्क है ये ख़त्म हो रहा है। देन यू हैव टू स्टार्ट दिस फ्रॉम हेयर। तो आपने जो फर्स्ट अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना है, एक्सपेरिमेंट नंबर आप यहाँ मेंशन करेंगे, डेट मेंशन करेंगे, पेज नंबर यहाँ पर 1 डाल लेंगे। एम पूरा ये आपने ब्लैक पेन से लिखना है, पूरा लिखना है। देन मटेरियल रिक्वायर्ड आप इसको फिल करते जाएंगे, ठीक है। आगे जो भी आपका उसमें गिवन है एक्सपेरिमेंट 9 में वो यहाँ पर लिखेंगे।
जो डायग्राम है वो आप इस तरफ ड्रॉ करेंगे। अगर कोई टेबल है तो यू कैन ड्रॉ ऑन ईदर साइड, आप यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज़ योर चॉइस कि टेबल आपको किस साइड पर ड्रॉ करना है। सेकेंड थिंग, कुछ स्टूडेंट्स ने सेंड किया था मुझे ये टेबल, ठीक है। ये देखिए, इसमें जैसे इसमें है आपको एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, सारी चीज़ें करनी है, थ्योरी, प्रोसीजर, ये जो डायग्राम्स हैं ये प्लेन साइड पे आप ड्रॉ करेंगे। देन दिस टेबल, तो ये टेबल आप या तो प्लेन साइड पे ड्रॉ करेंगे या लाइंस वाली साइड पे, दैट इज़ योर चॉइस। देन कंक्लूजन इज़ देयर, कंक्लूजन में भी आपने ये लिखना है। सेकेंड थिंग, ये आपको नोट डाउन करना है अलग अलग चीज़ें इसमें अटैच करके, चेक करेंगे बल्ब कब ग्लो करता है कब नहीं करता है, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि कौन कंडक्टर है कौन नहीं है। इसके लिए आप एक वीडियो जो मैंने आप पहले पोस्ट किया था वो चेक कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है ये मैंने बता दिया है, ठीक है। तो हेडिंग्स ध्यान रखेंगे, पूरी ही करनी है। वाइवा वॉइस क्वेश्चन से पहले वाला पार्ट पूरा आपको कंप्लीट करना है, और जो डायग्राम है ये आपको प्लेन साइड पे ड्रॉ करना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।